उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बनेगी आईटी एकेडमी और एकलव्य पीठ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। बीजेपी का चुनावी मंथन, लोकसभा चुनावों को लेकर आज और कल काशीपुर में होगी बीजेपी की बैठक, कई बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा होगी तैयार। स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रियाल लाल की निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे चिंद्रियाल लाल और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज। रुड़की में पेट्रोल पंप मालिक की हत्या, घर में घुसे 3 बदमाशों की गोली मारकर की गई हत्या, फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। लक्सर और देहात में कोहरे का कहर जारी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी। दिल्ली में JN-1 का केस मिलने से उत्तराखंड में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, खांसी जुकाम बुखार के मरीजों को जांच के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से आपको खबर बता दें, दिल्ली में JN-1 का केस मिलने से उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। अहम खबर सामने आ रही है, दिल्ली में कोरोना के JN-1 वेरिएंट का पहला मरीज सामने आया। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अभी तक राज्य में इसका कोई केस सामने नहीं आया है। खांसी जुकाम बुखार के मरीजों के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। तो दिल्ली में कोरोना के JN-1 वेरिएंट का एक केस सामने आया, जिसको देखते हुए अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नए वायरस को लेकर सतर्कता देखने को मिल रही है। अभी तक राज्य में हालांकि उत्तराखंड में कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में एक केस सामने आया इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, इसको लेकर अब सतर्कता स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए सोनी, दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट का एक मरीज सामने आया है, उसको लेकर के उत्तराखंड में भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिशा निर्देश दिए हैं और तमाम जो अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। चूंकि दिल्ली में ये नया वेरिएंट सामने आ चुका है, तो ऐसे में उत्तराखंड के लिए भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में भी दिल्ली से आए दिन जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनकी संख्या हजारों में है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन जिन मरीजों में खांसी बुखार और जुकाम और तमाम जो बीमारी देखने को मिल रही है, तो इनको ऐसे मरीजों को संदिग्ध मानते हुए उन पर नजर रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी से अपील की जा रही है कि हाथ धोते रहें और इसके अलावा सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। कोशिश करें कि अगर तबीयत खराब है तो घरों से बाहर ना निकले। इस तरह की अपील भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल बिल्कुल पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है अंकित, वो सतर्क नजर आ रहा है। अगर देखा जाए सड़कों में और उत्तराखंड वासियों में क्या इस नए वेरिएंट को लेकर कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, क्या वो मास्क का प्रॉपर यूज कर रहे हैं? बीच में जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हुए, तो निश्चित ही लोगों की जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं अब पहले से काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील यही की जा रही है कि आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें और इसके साथ ही साथ जो तमाम जो इंतजाम पहले से किए जा रहे थे उन सभी इंतजामों को लोग ध्यान में रखें। भीड़ भाड़
जाने वाली जगह से बचे। लेकिन फिलहाल एक राहत देने वाली बात यह है कि जो नया वेरिएंट है इसका एक भी केस उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पर सभी से ये अपील करते हुए स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है कि जो भी प्रिकॉशन है उसको बरता जाए। बिल्कुल अंकित, देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता कितनी सार्थक साबित होती है ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि एक तरफ मौसम में तब्दीली, क्योंकि ठंड चरम पर है, दूसरी तरफ कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ चुका है जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, और जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम के जो मरीज हैं उनमें भी तब्दीली और इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर जांच के भी आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इस बदलते मौसम में सोनी लगातार जो लोगों के स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है। खांसी, जुकाम, बुखार, इसके अलावा सर दर्द, तमाम जो ऐसी परेशानियां हैं उससे लोग इस समय परेशान हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ऐसे जो मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं इनको संदिग्ध मानते हुए इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो उपकरण है उसको चाकचौबंद रखने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित रखने के लिए कहा गया है। और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में जाकर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार कोशिश करे कि किसी भी स्थिति में जो निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी पहले से रखे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक ली है। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। और तमाम बिल्कुल अंकित, उत्तराखंड चूंकि देवभूमि है और यहाँ पर अधिकतर ठंड में जो है, क्योंकि एक पर्यटक स्थल भी है, ऐसे में भी देखा जाए संक्रमण फैलने के आसार ज्यादा बन जाते हैं। तो इसको लेकर जो आने जाने वाले लोग हैं, क्योंकि जो सैलानी हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड घूमने के लिए पहुंचते हैं, तो इस लिहाज से क्या कुछ चौकसी बरती जा रही है? देखिए सोनी, स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से पूरी तैयारी में है और लगातार लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो प्रिकॉशन है उसको बरता जाए, सावधानी बरती जाए। जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की बात कही है। और चाहे फिर वो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल हो, कोरोनेशन अस्पताल हो, तमाम जो अस्पताल है वहाँ सभी चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जो अन्य जनपदों के प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है अंकित? सतर्कता क्या बढ़ती आ रही है? देखिए सतर्कता के तौर पर जो तमाम विभाग है उन सभी से ये अपील की जा रही है कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी तरफ से कार्यक्रम चलाएं। इसके अलावा भी जो साइन बोर्ड हैं, जो तमाम जो इंतजाम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से लोगों को सतर्क करती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और पूरी तैयारियां जो हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। हालांकि एक भी केस यहां पर इस नए वेरिएंट का देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले से ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता देखने को मिल रही है कोरोना के इस नए वायरस को लेकर, यानी कि JN1 वेरिएंट को लेकर। दिल्ली में पहला मरीज सामने आया है और इसको देखते हुए अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है। तो बेसिक प्रिकॉशंस को लेकर जो सतर्कता है उत्तराखंड वासियों की वो भी देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे, इस बीच देहरादून से आपको खबर बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस का मीडिया समन्वयक नियुक्त कांग्रेस ने डॉक्टर चयनिका उनियाल को नियुक्त कर दिया है और कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को देखने की नियुक्ति देखते हुए ये नई नियुक्ति की गई है, यानी कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 24 राज्यों के लिए प्रदेश समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। तो राजस्थान निवासी डॉक्टर चयनिका को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने डॉक्टर उनियाल को इस बात के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी है।
तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति की गई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अहम खबर सामने आ रही है। 24 राज्यों के लिए प्रदेश समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। तो राजस्थान निवासी डॉक्टर चयनिका को उत्तराखंड की यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते आगे, भीम आर्मी के मशहूर युवा नेता को अपने एक दोस्त की शादी में पिस्टल और बंदूक लेकर डांस करना भारी पड़ गया। दरअसल शादी समारोह में भीम आर्मी नेता द्वारा हाथों में पिस्टल और बंदूक लेकर किए गए डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए भीम आर्मी के नेता सोनू लाठिया और लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ ही पुलिस टीम द्वारा बंदूक के लाइसेंस धारक से बंदूक जब्त कर ली गई है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भीम आर्मी के फेमस ये युवा नेता हैं सोनू लाठी, जो पिस्टल के संबंध में पूछताछ कर रही है पुलिस उनसे। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद में के जो एसएसपी हैं प्रेमचंद डोभाल द्वारा जनपद के सभी थाना पुलिस को हथियारों की नुमाइश करने वाले के खिलाफ जब्त कार्रवाई के निर्देश सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी असलहे का गलत तरीके से प्रदर्शन करता हुआ पाया जाएगा, दुरुपयोग करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सुसंगत एवं प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसी क्रम में एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा अंतर्गत धारा 27(1)30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त असलहे को जब्त किया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति के द्वारा उक्त असलहे के साथ डांस किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था, उसके विरुद्ध और लाइसेंस धारक जो उस असलहे का लाइसेंस धारक है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उक्त लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बढ़ते आगे, अपने क्षेत्र में विकास के दावे करने वाले राजनेता स्वयं शहर को गंदा करने में खुद ही लगे हुए हैं। इसकी पहचान उसकी खूबसूरती होनी चाहिए, जिसकी उसी की पहचान बदसूरती होने लगी है। और सरकारी संपत्ति हो या फिर निजी संपत्ति, दिन रात पोस्टर्स से पोता जा रहा है, बदसूरत बनाया जा रहा है। जिम्मेदार प्रशासन मौन बैठा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक शहर अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदसूरत बनता जा रहा है। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में पोस्टर लगाओ अभियान चलाया गया। सरकारी संपत्ति हो या फिर किसी की निजी संपत्ति, दिन रात चोरी छिपे शहर के नामी लोग अपने पोस्टर को लगाकर शहर को बदसूरत करने में लगे हुए हैं। जिनके कंधों पर शहर को साफ सुथरा रखने की, सुंदर बनाने की जिम्मेदारी है, वही बदसूरती फैलाने में लगे हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और माना यह जा रहा है कि राज्य में 1.5 माह बाद कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, क्योंकि बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हैं। कांग्रेस ने सभी प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर बीजेपी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार कर ली है। तो वहीं बीजेपी ने इसकी काट में कोई रणनीति बनाने मंथन करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए समय अब बेहद कम रह गया। किसी भी वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता।
समय की नजाकत को समझते हुए सभी दलों ने चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस ली। कांग्रेस ने जहां प्रभारी बदलने के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर भाजपा की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है, तो वहीं भाजपा ने इसकी काट में कई रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से अमृत निकले। इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को काशीपुर में भाजपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। पहले दिन सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी, जबकि दूसरे दिन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक की बैठक होगी। बैठक में राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने पर मंथन किया जाएगा। हालांकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि जनता इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी बैठक है, वो पिछले 3-4 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा की बैठक है वो, और आगामी कार्य योजना को किस प्रकार से धरातल पर उतारने का हम स्वरूप निर्धारित करेंगे। तो उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय भी हैं, सुशासन दिवस के विषय हैं, वीर बाल दिवस के विषय हैं, और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से अलग अलग समय पर आयोजित किए हुए सम्मेलनों के भी समीक्षा के विषय हैं। कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर आप ले लीजिए तो हमने सभी जिला सम्मेलन जो है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में संपन्न कर लिए हैं। देहरादून और हरिद्वार के जिला सम्मेलन शीघ्र होने वाले हैं। हम अब ब्लॉक स्तर पर जो है सम्मेलन करने की ओर बढ़ रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों को हमने चाक चौबंद कर लिया है। बूथ इकाइयों को हमने पुनर्गठित करने का काम किया है, और जो कमियां हैं, जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, निश्चित तौर पर उस पर हम कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर इस समय भाजपा का कब्जा है और अब भाजपा एक बार फिर हैट्रिक मारने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में 51% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके लिए बूथ स्तर पर रणनीति बनाई गई है। बूथ पदाधिकारियों को नए मतदाता बनाने के साथ ही उनसे संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड में पहली बार मतदाता बने युवाओं के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। हर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले इन सम्मेलनों को मोदी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन नाम दिया गया है। इन सम्मेलनों में पहली बार मतदाता बने युवाओं को शामिल किया जाएगा। ये वह युवा होंगे जिन्होंने अभी तक भाजपा की सदस्यता नहीं ली है या अभी तक उनका पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं। देखिए, देश भर में ऐसे लाखों युवा हैं जो किसी दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थक लोग हैं सारे। ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी को जोड़ने का एक कार्यक्रम प्रदेश भर में चला रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा को भाजपा की ओर से सभी जिलों में ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के समर्थक लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए सम्मेलन करने के लिए कहा गया है। भाजपा जो ये नए मतदाता बने जो बच्चे हैं उनका सम्मेलन करने जा रही है, तो मैं आपसे कह देती हूँ कि भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, और आज आपने जो सेना में भर्ती हुआ करती थी उसको भी अग्निवीर नाम देकर के आपने जो है लोगों से, बच्चों से, जो है हमारे युवाओं से रोजगार छीनने का काम किया। और एक लंबी चौड़ी जो आप बेरोजगारों की फौज खड़ी करने जा रहे हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, आज का युवा जाग गया है, उसे मालूम है कि भाजपा ने सिर्फ उनके जो है भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में साल 2023 की विदाई के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। ऐसे में सभी दलों की तैयारी तेज हो गई। हालांकि भाजपा तमाम विपक्षी दलों को तैयारियों के लिहाज से पीछे छोड़ गई है और अब इन्हीं तैयारियों को धार देते हुए भाजपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि तमाम दलों को तैयारियों का क्या परिणाम देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर नैनीताल से है। आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर में ई रिक्शा के रूट तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट की खंडपीठ ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ई रिक्शाओं के रूट तय करने संबंधित प्लान 2 माह के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने मार्च माह की तिथि नियत की है और आपको बता दें कि काशीपुर निवासी अभिमन्यु भारद्वाज ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में रिक्शा के रूट निर्धारित नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी रूट पर ई रिक्शा चल रहे हैं। यही नहीं, हाईवे में भी ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जबकि इनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनके हाईवे में चलने से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भारत सरकार ने ई रिक्शा चलाने के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 66 में इन्हें परमिट की छूट दी गई है और रूट का निर्धारण राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, परंतु अभी तक राज्य सरकार ने इनका संचालन जो है वो नहीं निर्धारण किया। परमिट की अनिवार्यता नहीं होने के कारण इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि ई रिक्शा के रूटों का निर्धारण किया जाए। ई रिक्शाओं का जो पूरे प्रदेश में अनियंत्रित तौर पे जो है सड़कों पर चलाई जा रही हैं। मेनली हमारी प्रेयर तो काशीपुर से रिलेटेड थी, लेकिन ये हमने जब PIL दाखिल की उस पर इंस्ट्रक्शन मंगाए गए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। आज इंस्ट्रक्शन आने के बाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने लगा था ये मैटर। उसमें ये चीज़ गंभीरता से लेते हुए कि अनियंत्रित तौर पर जो ई रिक्शाओं का परिवहन हो रहा है सड़कों पर और जमावड़ा लग जाता है जगह जगह, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना भी हो रही है, प्लस आमजन को जो है जाम लगने से और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो नॉट इवन टू काशीपुर, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पार्टी बनाया रेस्पॉन्ड नंबर 6 और उनको ये डायरेक्शन दी है कि 2 हफ्ते में आप इसका रेस्पॉन्स फाइल करें और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 3 व्हीलर और ई रिक्शाओं का अनियंत्रित वो पे जो वहन हो रहा है उनको परिचालन के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशन के अंतर्गत रूट प्लान डिसाइड करते हुए उनको 2 हफ्ते के अंदर जो है आप उनका रेस्पॉन्स फाइल करें, ये उनको डायरेक्शन दी गई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बीते दिनों दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज सामने आए थे, जिनको लेकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दोनों ही मरीज अभी ठीक हैं और स्वाइन फ्लू की किसी भी तरीके से संक्रमित नहीं है या संक्रमण नहीं फैला है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पर मास्क पहनना, संक्रमित मरीज को आइसोलेशन में रखना, हाथ धोना और इसकी दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं। इसके 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं और इनमें से पहले दूसरे स्ट्रेन में मरीजों को दवाइयां दी जाती हैं, जबकि तीसरे में जांच करने के बाद ही दवाइयों को दिया जाता है, क्योंकि इसकी दवाइयां उपलब्ध हैं और इसीलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, दोनों मरीज हमारे स्टेबल हैं वो, और उसमें से आज छुट्टी भी हो रही है। तो इसमें स्वाइन फ्लू के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या फ्लू का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसमें कुछ म्यूटेशन की वजह से ये ज़्यादा सीरियस रूप ले सकता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही फैलता है। तो इसमें जो हमारे प्रिकॉशंस हम लोग मास्क का प्रयोग के लिए बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोलते हैं, या फिर आप अपना बार बार एक हाथ धोना और सैनिटाइज करते रहना, वो सब भी इसमें काफ़ी कारगर है। इन सभी में आगे बोलना चाहूँगा कि किसी को भी जुकाम है, खांसी है, तेज बुखार है या बदन दर्द है, वो ज़रूर से डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी जांच करवाएं। और अगर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आता है तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। इसकी 3 कैटेगरी हैं, जिसमें पहली और दूसरी कैटेगरी में दवाइयाँ हम लक्षण के आधार पर ही दे देते हैं और मरीज को एक आइसोलेशन में रहने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा अगर हाँ मरीज को ICU तक पहुँचने की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। मुक्त विश्वविद्यालय में इस दौरान करीब 15,417 छात्रों को डिग्रियां दी गईं और इसमें 5 छात्रों को PhD की उपाधि से नवाजा गया, कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा गया और 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए गए। साथ ही साथ 5 छात्रों को
स्नातक वर्ण पदक दिया गया। सीएम ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं आता, बल्कि एक छात्र के रूप में आता हूं और मेरे अंदर छात्रों के बीच जाने की उत्सुकता रहती है। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि मुक्त विश्वविद्यालय के आवासीय भवनों का शिलान्यास किया जाए। साथ ही साथ सीएम ने आईटी अकेडमी स्थापित करने और देहरादून में मुक्त विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए एकलव्य पेठ स्थापित करने की घोषणा की है। सचमुच आज बहुत ही खुशी हुई कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में आकर आज ऐसा एहसास हुआ कि ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ऊंचे दर्जे पर लेकर गए हैं। आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 15,417 हमारे छात्र छात्राओं को आज उपाधि मिली है। आज उनको गोल्ड मेडल, पीएचडी से अवार्ड भी दिया है और आज एक बार फिर अत्यंत खुशी मिली है कि आज हमारी बेटियों ने फिर अपना नंबर मारा है। हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसका 8वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे हो रहा है और जो बच्चे हमारे यहाँ से डिग्री ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट आ रखे हैं, आज महामहिम राज्यपाल सबको डिग्री देने वाले हैं। और अब हमने 3 बड़े निर्णय किए हैं शिक्षा में। पहला निर्णय क्या है कि अब प्रत्येक बच्चे को डिग्री जो है डिजी लॉकर से दी जाएगी। दूसरा यह है कि दूरस्थ शिक्षा में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको किताबें निःशुल्क दी जाएंगी। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।